एनसीईआरटी को इस प्रश्नों को लेकर आ गई हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हम कक्षा 6 के प्रश्नों को देख रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही और बड़े बड़े प्रश्न आते जाएंगे। फिर भी प्रश्न देखने में छोटे हैं लेकिन प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। जो अच्छे लेवल के हैं उन्हीं को ही हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, सूची मिलान करना है। पहले ये 2 सूची दी गई है ABCD करके, उसमें मिलाना है। देखिए देखते हैं। पहला है ध्रुवाक संधि, अचल संधि, कंदुक हल्का संधि और हिंज संधि। तो पहले हम समझते हैं ये संधियां हैं कौन। ये कौन सी है? ध्रुवाक संधि। ध्रुवाक संधि कौन सी संधि होती है? ऐसी संधि है ये ध्रुवाक संधि जो गर्दन और सिर के बीच है। ये गर्दन और सिर के बीच की जो संधि है ये ध्रुवाक संधि है। गर्दन और सिर को जोड़ के रखती है। इसमें क्या होता है, एक बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के बीच घूमती है ध्रुवाक संधि में। तो इसमें कौन सा आएगा? यहाँ पे गर्दन और सिर को जोड़ने वाली, मतलब एक की 2 है। दूसरा देखते हैं अचल संधि। अचल संधि फिक्स्ड ज्वाइंट, सुनने से ही समझ में आ रहा है ऐसा ज्वाइंट या ऐसी संधि जो अचल यानी गति ना करती हो। ऐसी संधि जो गति ना करती हो। जैसे ये हमारा जो ऊपरी जबड़ा है ये सिर से जुड़ा है, ये ऊपरी जबड़ा हमारा गति नहीं करता है। ये कौन सी संधि है? अचल संधि। तो इसके लिए गति ना करने वाली संधि 4 नंबर दिया है। तीसरा हम देखते हैं सी कंदुक हल्का संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ये कंदुक हल्का संधि कौन सी संधि है? इसको हम देखते हैं कंधे और कूल्हे, यानी कंधे जो हमारा ऊपरी कंधा और जो कूल्हा है पैर का, इसकी जो ज्वाइंट है, ये जो संधि है ये कौन सी है? कंदुक हल्का संधि। ये ऐसी होती है जो ये सभी दिशाओं में गति करती हैं। तो सभी दिशा में गति करने वाली संधि 1। यहाँ पे कौन सा दिया है? 1 दिया है। तो हमारा सी का 1 हो जाएगा। और चौथा है हिंज संधि। हिंज संधि ऐसी संधि अब हमारी बची कौन सी है? जो एक ही दिशा में गति कर रही है 3, मतलब हमारा मिलान जो किया गया है वो कौन सा है? 2 4 1 3। देखिए ध्रुवाक संधि 2, अचल संधि जो गति करने वाली ना हो 4, और कंदुक हल्का संधि जो सभी दिशाओं में गति करती है। और हिंज संधि कौन सी है? जो एक दिशा में गति करती है। ये हिंज संधि कहाँ होती है? ये कोहनी और घुटने की संधि होती है। कोहनी और घुटने में जो संधि होती है वो कौन सी होती है? हिंज। तो हमारे ऑप्शन कौन से हैं? 2 4 1 3। किसमें है? 2 4 1 3, डी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और हम आपको बता दें कि जो ये हमारा शरीर है, अस्थि और उपास्थि, ये दोनों मिलकर कंकाल बनाते हैं। तो अस्थि के बारे में तो बताया ही गया, शरीर को एक आकार, उपास्थि भी। लेकिन उपास्थि जो अस्थि होती है इससे थोड़ी इतनी कठोर नहीं होती, वो लचीली होती है जिसे हम दबा सकते हैं। जैसे कि हमारी कान, जो कान है इसमें अस्थि नहीं उपास्थि है। अस्थि है छोटी छोटी है, छोटी छोटी 3 अस्थियां हैं जो अंदर है, लेकिन ये जो ऊपरी कान का आकार दिया हुआ है ये हमारा क्या है? उपास्थि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करना है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है या अस्थि को खींचती है। बिल्कुल सही है, पहला हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने व फैलने से अस्थि गति करती है। गलत है। 2 पेशियां एक साथ अगर सिकुड़ेंगी तो एक सिकुड़ेंगी और एक फैलेंगी तब गति होगी। लेकिन इसमें क्या है? एक साथ सिकुड़ती है और फैलती है तब गति होती है। तो इसमें 1 सही है। कौन सा सही है? पहला सही है। देखिए जब हमारी 2 अस्थियां होती है तो इसमें एक दूसरे को पार्टिसिपेट करना होता है। इसमें क्या होगा? एक संधि हमारी शिथिल हो जाए, मतलब जब हमारी पेशियां हैं, 2 पेशी हैं, जब हमें करना है तो इसमें 2 है तो एक को क्या होगा करना होगा? वो शिथिल होकर छोटी हो जाएंगी, तब दूसरी हमारी दूसरी तरफ घूमेंगी। फिर जब वो दूसरी तरफ जाना होगा जो शिथिल हुई है फिर वो लंबी हो जाएंगी। ऐसे ही हम अनुमान एक लगा सकते हैं। जैसे हमारी गर्दन है, जब हम अपने चेहरे को सीधा रखें, जब हम इसे एक तरफ करेंगे तो क्या होगा? एक तरफ की हमारी जो पेशियां हैं
वो लंबी हो जाती है, लेकिन जिस तरफ हम सर को झुकाते हैं उधर उस तरफ क्या होता है, वो छोटी हो जाती हैं, उन्हें सिकुड़ना पड़ता है। तो ए सही है और दूसरा गलत है। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमको गलत प्रश्न देखने, इसमें गलत कौन सा है। केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण व असंख्य होती हैं। सही है। केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियों की बात कही जा रही है, पेशियां होती हैं, क्षीण एवं असंख्य होती हैं। ये सही है। दूसरा देखते हैं, सॉरी गलत बोलते जा रहे हैं, इसमें हमको गलत बताना है। तो मेरुदंड की बात कही, पेशियां तो है लेकिन मेरुदंड नहीं है, केंचुए में मेरुदंड नहीं है, तो ये हमारा गलत है, तो इसमें ये सही जाएगा। दूसरा देखते हैं, केंचुए में गत शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण व संकुचन से होता है। बिल्कुल, ये जब केंचुए को आगे बढ़ना होता है तो ये ऐसे छल्लेदार बने होते हैं। केंचुए की जो शरीर है, पेशियां हैं, वो छल्लेदार, जब उन्हें आगे होना होता है तो क्या होता है, वो आपस में सिकुड़ती हैं, फिर धक्का देकर वो आगे की तरफ एक पेशियां दूसरे पेशियों में करती हैं, फिर वो आगे बढ़ती हैं। तीसरा है, शरीर की अधः सतह पर सूख यानी बाल जैसी आकृति केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होती है। ये भी सही है। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। ये भी सही है, क्योंकि केंचुआ जो भी मिट्टी के क्या होता है, केंचुए मिट्टी के अंदर जो छेद बनाते, तो इसमें क्या है, जो ऊपर अंदर की मिट्टी है उसको वो ऊपर निकालते हैं और जो अधपचा है उसको फिर अंदर करते हैं, फिर ये ऊपर निकालते हैं। मिट्टी के आप जब कभी देखेंगे तो बरसात में छोटे छोटे मिट्टी को एकदम भूरा बना के रखते हैं केंचुए, तो ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी सहायता करते हैं, सहायक होते हैं, मिट्टी को ह्यूमस बनाते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न हो गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही बताना है। इसमें हमें प्रश्नों पर ये ध्यान देना होता है कि सही पूछा जा रहा है या गलत, ठीक है। उस हिसाब से कहीं कहीं क्या होता है कि गलत पूछ लिया जाता है प्रश्नों में, और हम उसमें जो गलत पूछा है और हम देखते जाते हैं, उसमें ये पहला सही लगा, हमने सही कर दिया, और फिर आगे जो गलत पूछा गया यहीं से गलत हो जाता है। तो इसमें सही पूछना है, मतलब कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारा, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, केंचुए नसिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं। केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। केंचुए मुख द्वारा, जी बिल्कुल, देखिए इसमें भी सही है, केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है। बिल्कुल, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। बिल्कुल सही है, ये कैल्शियम का बना होता है। ये कंकाल बहुत ही कठोर हार्ड होता है, शंखनुमा होता है। हम बचपन में बच्चे जब छोटे होते हैं तो ये जो घोंघा होता है इसके बाह्य कंकाल को शंख ही समझते हैं, और ये अस्थियों का नहीं बना होता है। सही है। दूसरा है, घोंघे के पेशिये पाद यानी पैर चलने में इसकी सहायता करते हैं। ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। तो ये हमारा गलत है। तीसरा हमारा गलत है। इसमें हमारा सही कौन सा है, 1 और 2, तो ए वाला सही है। छठवां प्रश्न भी 2 सूची दी गई है, सूची मिलान करना है। पहला है तिलचट्टा, दूसरा है पक्षी, तीसरा है मछली, चौथा है सर्प। तिलचट्टा के लिए हमारा इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, ये हमारा सही है, ए का तीसरा। और पक्षी, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, एक सही है, बी का ए। तो चलिए देखते हैं, 3-1, 2 में है 3-1। फिर आगे बढ़ते हैं। मछली क्या है, इसका शरीर धारा रेखीय होता है, बी सही है। मछली के बारे में हम को
और बता रहे हैं कि धारा रेखीय क्या होता है। देखिए मछली का जो सिर का पहला भाग होता है वो क्या होता है, ऐसे थोड़ा पीछे चौड़ा, जहाँ से उसका सर शुरू होता है वहाँ चौड़ा, फिर आगे अगला नुकीला सा बन जाता है। एकदम नुकीला नहीं होता है लेकिन आगे आके थोड़ा पतला हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, धारा रेखीय बोलते हैं। और मछली की विशेषता है कि ये धारा रेखीय होते हैं और जब ये चलते हैं तो एक वलय बना के चलते हैं। मतलब जो छोटी छोटी मछलियां जो होती हैं ये इस उसमें चलती हैं कि जब कई सारी मछलियां चलती हैं तो आप जब अगर दूर से देखेंगे या बड़ी मछलियां जो देखती हैं तो उनको लगता है कि आगे बहुत बड़ी मछली जा रही है। कई सारी मछलियां एक साथ मिलकर चलती हैं और एक बड़ी सी मछली की संरचना बनाकर, जिससे क्या होता है कि वो बड़ी मछलियों के शिकार से बची रहती हैं। चौथा है सर्प। सर्प के बारे में, इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। 4 तो हमारा इसमें सही है 3 1 2 4, 3 1 2 4 ए सही है 6 का। तो ये आपके शरीर में गति, इस टॉपिक से 6 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें आपके समक्ष लेकर आए हूँ। आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। बस ये समझिए कि अभी तो शुरुआत है, मतलब क्लास 6 लेवल का है, अभी तो शुरू किया गया। अभी तो बहुत जो प्रश्न है ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें जब हम देखते हैं तो हमें लगता है ये बहुत छोटे हैं, किसी उसमें नहीं है, लेकिन जब हम परीक्षा देने बैठते हैं तो वहाँ हमें समझ में आता है। क्योंकि इस चारों ऑप्शन में आपको 3 हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी छोटी चीज़ें जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, वही हमें वहाँ पे जाकर परीक्षा देने जब बैठते हैं तो वहीं पे हमें ये तकलीफ देते हैं। तो इसलिए शुरुआत है, छोटे छोटे प्रश्नों से हम शुरू कर रहे हैं, यहीं से हम सॉल्व करते जाइए। देखिए कोई बहुत ज़्यादा व्याख्या भी नहीं, बस आपको सही गलत देखते ही जाना है। चलिए अगला टेस्ट लेकर मैं आपके समक्ष आती हूँ।